हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्यापन में स्वागत है। हम कर रहे थे जीके जीएस का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। रेलवे का एग्जाम आने वाला है, बिहार एसएससी का एग्जाम आने वाला है, दरोगा का भी एग्जाम आने वाला है। तो प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है हम लोग करते चले जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था। तो अगर आपको याद होगा 1757, तो यहाँ पर कौन सा युद्ध हुआ है? तो 1757 में हुआ है बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध हुआ है ना। पूछता है प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। किस नदी के किनारे पूछता है? तो भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। ये सारा क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। अब इसका आंसर कर लेते हैं। इसका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। अब बात आती है कि क्या कारण था कि सिराजुद्दौला हार गया, बंगाल का नवाब हार गया। तो होता कुछ ऐसा है कि बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला का एक सेनापति होता है जिसका नाम होता है मीर जाफर। और मीर जाफर सिराजुद्दौला को धोखा देता है और ये जाकर रॉबर्ट क्लाइव से मिल जाता है। इस कारण रॉबर्ट क्लाइव आसानी से सिराजुद्दौला को हरा देता है। अब सिराजुद्दौला की बात आई है तो एक बात और याद रखना कि सिराजुद्दौला के शासनकाल में ही 20 जून 1756 को एक घटना हुआ था जिसका नाम था काल कोठरी दुर्घटना। काल कोठरी घटना। अब ये काल कोठरी घटना क्या था? तो कहा जाता है कि जब सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ा था इसी समय फ्रांस और अंग्रेज के बीच में, तो फ्रांस और अंग्रेज आपस में किलाबंदी करने लगे बंगाल में। सिराजुद्दौला रोका, फ्रांसीसी रुक गए, अंग्रेज नहीं रुके। तो अंग्रेज पे अचानक हमला कर दिया सिराजुद्दौला और जितने भी अंग्रेज पकड़ाए, कहा जाता है कि लगभग 146 अंग्रेज पकड़ाए थे और इसे एक कोठरी में बंद कर दिया गया। और इसमें से मात्र 23 लोग ही जिंदा बचकर आए थे, जिसमें से एक व्यक्ति था हॉलवेल। और ये आप स्टोरी सुने होंगे। और हॉलवेल ने ये कहानी बताता है ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन एक और पूछा जाएगा कि स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक कौन थे। तो बंगाल के संस्थापक थे, बंगाल की स्थापना की जाती है 1717 में। और करने वाले कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो करने वाले थे मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां। तो ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगर हो सके तो नोट डाउन करते चले जाना। और अगर किसी भी स्टूडेंट को क्लास करना हो, बिहार शरीफ में अगर रह रहे हो, दिए गए नंबर पे आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हो। क्लासेस सुबह में चलती है 2 घंटा और शाम में चलती है 4 घंटा। और शाम वाली क्लासेज दरोगा का टारगेट बैच है, 2 से लेके 6 बजे तक चलती है, जिसमें से डिस्कशन होता है, प्रैक्टिस सेट होता है, साइंस की क्लासेस चलती है और होमवर्क सीरीज भी चलता है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? और देखो ये कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ बिल्कुल सही, मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। अब मुगल काल आया है तो थोड़ी सी बातें जानना बनता है। चलो देखते चलना। अगर मुगल काल के बारे में बात करें तो बात करना पड़ेगा कब का? 1526 का। यानी किसका? तो पानीपत का युद्ध का। और पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ है पूछा जाता है। तो किसके बीच हुआ है? बाबर के बीच हुआ है और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ है ना। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बीच होता है पानीपत का युद्ध। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और पानीपत के युद्ध के बाद बाबर एक उपाधि धारण करता है, कलंदर की उपाधि। बाबर को कलंदर की उपाधि धारण करता है। बाबर पादशाह की उपाधि धारण करता है और साथ ही साथ बाबर गाजी की भी उपाधि धारण करता है। ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है। कलंदर की उपाधि धारण करेगा पानीपत के युद्ध के समय, गाजी को उपाधि धारण करेगा खानवा के युद्ध के बाद। खानवा युद्ध। अच्छा, खानवा युद्ध हुआ कब था ये पूछा जाए तो ये हुआ था 1527 में, है ना। इसके बाद बाबर एक और युद्ध लगता है, पानीपत खानवा चंदेली का युद्ध लगता है और चंदेली लड़ा जाता है 1528 में। और इसके बाद बाबर लड़ता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध। और घाघरा का युद्ध होता है 1529 में। तो मुगल वंश की स्थापना का श्रेय जाता है किसे?
बाबर को। बाबर था कौन? तो बाबर तैमूर का वंशज था। पिता की तरफ से तैमूर का था और माता की तरफ से बात करें तो माता की तरफ से ये चंगेज खान का वंशज था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन एक एक करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं कल आपके बारे में सिर्फ बाबर से एमसीक्यूज लेकर आऊंगा। यानी पहले हम लोग बाबर के बारे में देखेंगे, फिर हुमायूं, फिर अकबर, और एमसीक्यूज देखेंगे, और इसी तरीके से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है, कहा जाता है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? तो बाबरनामा जो है वो बाबर की आत्मकथा है और ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। बाकी सारे के सारी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखा गया था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और कोशिश करना कि नोट डाउन करते चले जाना, ठीक है? आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये पर्यटक शुल्क लगाया है? ये करंट का क्वेश्चन है। तो एक राज्य है जिसका दिमागी संतुलन थोड़ा खराब हो चुका है। आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 कहता है कि भारत के किसी भी नागरिक को भारत के किसी भी राज्य में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने का अधिकार है और उसी से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। सिक्किम के सीएम है प्रेम सिंह तमांग और ये बोल रहे हैं कि अगर आप मेरे राज्य में आते हैं तो आपको 50 रुपया का शुल्क देना पड़ेगा हर महीने। हर महीने आपसे 50 रुपया लिया जाएगा। अब बात आई है सिक्किम का, तो आप मैप देखे होंगे, ये हमारा है सिक्किम, यहाँ पे है नेपाल। नेपाल भारत से कितना बाउंड्री शेयर करता है? 1791। ये जो हमारा एरिया है ये है भूटान का, और भूटान कितना शेयर करता है किलोमीटर भारत से? 699। और ये जो एरिया आप नीचे का देख रहे हो भारत का, ये हमारा है वेस्ट बंगाल का एरिया, और वेस्ट बंगाल यहाँ तक फैला हुआ है, वेस्ट बंगाल, है ना? और नीचे है बांग्लादेश, और बांग्लादेश भारत से कितना लगाता है? तो 40-96 किलोमीटर का बाउंड्री लगाता है बांग्लादेश भारत से। सिक्किम में एक चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा, आप सुने होंगे, और पूछता है कि कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 85-86 मीटर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, सिक्किम में दो दर्रे हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक तो नाथुला दर्रा है और एक जिलेपला दर्रा है। कौन कौन सा दर्रा याद रखिएगा? एक है नाथुला पहला, और दूसरा है जेलेपला। मैं फिर से बोल रहा हूं कि वैसे बच्चे जिनको डिटेल में पढ़ाई करना है, पैसे की चिंता मत करना यार, नहीं, बिल्कुल मेरे पास आ जाओ, दिन भर मेरे पास रहो, जो भी कंटेंट चाहिए, जितना भी किताब चाहिए, जिस चीज की भी तैयारी आप कर रहे हो मेरे पास आ जाओ। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा सिलेक्शन तक, जब तक आपका जॉब नहीं लग जाता है। और सिर्फ जीके नहीं, आपको रीजनिंग भी दिया जाएगा और आपको मैथ भी दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा। तो पढ़ने का टेंशन नहीं लेना है, बस अपना टाइम दो, मैं सारा कंटेंट आपको दे दूंगा। तो ये था बात हमारा सिक्किम से रिलेटेड। सिक्किम के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। आगे चलते हैं। जब संविधान संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो क्या करता है राष्ट्रपति? तो ये पॉलिटी से क्वेश्चन है, समझना। संविधान संशोधन किस आर्टिकल में बात करता है? तो आर्टिकल 368, 24वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। और इसमें कहा गया कि अगर संविधान संशोधन का मुद्दा राष्ट्रपति के पास जाएगा ना, तो राष्ट्रपति वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा। आपको पता है कि राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होता है आर्टिकल 111 के तहत। 3 प्रकार का बिट्टो होता है, पॉकेट बिट्टो होता है, निलंबनकारी बिट्टो होता है, और अत्यांतिक बिट्टो होता है, यानी अपनी ताकत का इस्तेमाल करना। लेकिन यहाँ पे इंदिरा गांधी के समय में 1971 में, ये भी मेंशन कर दे रहा हूँ, 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। अब यहाँ पे बोला गया कि अगर राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन से कोई मुद्दा जाएगा तो राष्ट्रपति उस पर अपना बिट्टो पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा, याद रहेगा, और ये चुपचाप से अपनी स्वीकृति दे देगा, ठीक है। अब अगर राष्ट्रपति के बारे में जानना है तो आप यूट्यूब पे जाके पूरा का पूरा डिटेल में वीडियो पढ़ा है, आप देख सकते हो। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे चले जाओ, नीचे लिंक दिया होगा, आगे बात करते हैं।